नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आप सभी प्यारे और सम्मानित साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गांव के बारे में आपको बताएंगे जिस गांव में एक भी हिंदू नहीं है, मतलब एक भी दलित हिंदू नहीं है, बल्कि सभी दलित हिंदुओं ने बुद्ध धर्म अपना लिया है। दोस्तों, गुजरात का विस्तार हणमतिया बना देश का पहला गाँव, दोस्तों जहाँ कोई दलित अब हिंदू नहीं है। दोस्तों, 2500 की आबादी वाले गांव में सभी 75 दलित परिवारों के 500 लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया है। दोस्तों, जूनागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर तालुका भेसन के विशाल हणमतिया गांव की कुछ दिनों पहले तक कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन 21 मई को यहाँ हुई एक अभूतपूर्व घटना के बाद इस ग्राम की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी है। दोस्तों, वर्षों से जातिगत भेदभाव का दंश झेल रहे इस गांव के सभी 75 दलित परिवारों ने एक साथ हिंदू धर्म का परित्याग कर विधिवत दीक्षा ग्रहण कर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। विशद हणमतिया की पहचान अब भारत के ऐसे गांव के तौर पर हो गई है जहां सभी अनुसूचित जाति के लोग बुद्ध धर्मी कहलाएंगे। दोस्तों, बुद्ध धर्मावलंबियों ने बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं की पालना का संकल्प लिया है, जिसमें सभी के साथ समता, समानता, करुणा और बंधुत्व का व्यवहार, जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, नशे और आडंबरों से दूर रहकर जीवन यापन करने को प्रधानता दी गई है। धम्म दीक्षा ग्रहण करने के बाद नवबुद्ध लोगों के जीवन में हिंदू रीति रिवाजों, पर्व त्योहारों, आस्थाओं और कर्म कांडों के लिए कोई भी स्थान नहीं रह गया है। इनकी बस्ती में भजन कीर्तन की बजाय अब बुद्ध वंदना की स्वर सुनाई देते हैं। दोस्तों, गौरव तल है कि इस गांव की आबादी 2500 के लगभग है, जिसमें अनुसूचित जाति के 75 परिवारों के 500 सदस्य हैं। कुछ जनजाति के लोग भी हैं जिनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। साक्षरता दर करीब 75% है और अधिकांश लोग खेती बाड़ी और मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। मजदूरी के लिए अधिकांश लोग सुबह 8 बजे तक समीप के कस्बों शहरों के लिए निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे तक घर लौटते हैं। सनातन धर्म ने अपमान दिया, बाबा साहेब ने राय दिखाया। दोस्तों, गांव में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय 50 वर्षीय मनसुख भाई वाघेला को जाता है, जो स्वयं 2013 से बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 10वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर पाने का मलाल रखने वाले मनसुख भाई पैसे से मजदूर हैं, लेकिन बाबा साहेब की सभी शिखावनियां और गौतम बुद्ध का पंचशील ज्ञान इन्हें कंठस्थ। दोस्तों, बाबा साहेब द्वारा शिक्षा को दिए महत्व का इन पर ये प्रभाव हुआ कि दिन रात कड़ी मेहनत मजदूरी करके मनसुख भाई ने अपने बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार पढ़ाई करवाई, जिससे आज इनकी बेटी ITI से फैशन टेक्नोलॉजी पर कोर्स कर चुकी है। एक बेटा भी कॉलेज शिक्षा प्राप्त कर अपने पांव पर खड़ा हो गया है, जबकि सबसे छोटा लड़का अभी स्कूल में है। दोस्तों, दा मूकनायक से बातचीत में मनसुख भाई ने हणमतिया गांव में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की हालत बयां की है। दोस्तों, इन्होंने कहा, मेरे बचपन में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था, जो अब काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे लोगों को रोजमर्रा के जीवन में उच्च जाति के लोगों से तिरस्कार मिलता है। हम लोगों का मंदिर जाना इनको गवारा नहीं है। हमको ये सामाजिक मेल मिलाप के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं करते। मनसुख वर्तमान में भारतीय बुद्ध महासभा के भैसान तालुका के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के प्रयासों से गांव में लगातार बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य होते रहे। दोस्तों, सनातन धर्म ने लोगों को भेदभाव और छुआछूत का पाठ पढ़ाया है। हम निचली जाति वालों को आज भी गांव में उच्च जाति के लोग हिकारत से देखते हैं। न ही हमारे लोगों के बाल नहीं काटते, क्योंकि इनका मानना है ऐसा करने से अन्य जाति के लोग इनकी दुकान में बाल नहीं कटवाएंगे। गांव के बुजुर्ग 75 वर्षीय नारायण वाघेला दा मूकनायक को बताते हैं, नारायण कहते हैं, पहले समाज के लोग इनका विरोध नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ जागरूकता और शिक्षा का स्तर बढ़ने से दलित समाज भेदभाव के विरोध में आवाज उठाने लगा है। गरबा आयोजनों में नहीं करते शामिल। दोस्तों, गांव की युवती सुनैना दा मूकनायक से चर्चा में कहती है कि नवरात्रि में जब पूरे गुजरात में गरबे की धूम मची होती, तब इसके जैसी कई दलित बच्चियां हसरत भरी निगाहों से गांव के सामूहिक रास गरबा आयोजनों में सजी सबरी युवतियों को लोक गीतों पर थिरकते लहराते हुए मन मसोस कर देखती थी। सुनैना बताती हैं,
हमें इंडिया राष्ट्र आयोजनों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये गांव का उच्च कुल के लोगों के आयोजन होते थे। गांव के कुछ अन्य लोग बताते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब किसी दलित व्यक्ति से रुपये लेने पर दुकानदार पानी के छींटे मारकर नोट को शुद्ध करते थे। अब मार्केट बाजारों में दुकानदार निचली जाति के लोगों से रुपए बेझिझक ले लेते हैं क्योंकि यह इनका व्यापार है। गांव के स्कूल में भेदभाव नहीं करते क्योंकि इन्हें कानून का भय है, लेकिन फिर भी समावेशिता का अभाव है जो बहुत तकलीफ देती है। ग्रामवासी गोविंद भाई कहते हैं, गांव में दलित परिवारों का मोहल्ला अलग है जिसमें अधिकांश घर तो पक्के हैं, लेकिन तंग माली हालात के कारण मूलभूत सुविधाओं की कमी यहाँ दिखाई देती है। 2 कमरों के मकानों में संयुक्त परिवार के 5-6 सदस्य औसतन हर घर में निवासरत हैं। रहवासियों का मानना है कमजोर आर्थिक हालात उतनी पीड़ा नहीं देती है, मगर अपने ही गांव में लोगों की है दृष्टि दिल को भेद देती है। सालों तक विशद हड़मतिया गांव के दलित परिवारों ने अपने गांव और बाहर के उच्च वर्ग के लोगों से अपमानित होने का दंश झेला। ऐसे में गुजरात में बुद्ध धर्म के बढ़ते प्रचार, स्वयं सैनिक दल, बुद्ध महासभा सहित कई अम्बेडकरवादी स्वैच्छिक संगठनों के प्रभाव आदि के कारण लोगों में चेतना का संचार होने लगा और इन्हें बाबा साहेब और तथागत द्वारा बताए मार्ग से ही वर्षों के अपमान व तिरस्कार से उन्मोचित होने का मार्ग नजर आया। सभी ने करीब 5-6 माह तक बुद्ध सिद्धांतों के अनुरूप जीवन ढालने का अभ्यास किया और 21 मई को भारतीय बुद्ध महासभा द्वारा आयोजित धम्म दीक्षा समारोह में बुद्ध धर्म को आत्मसात कर लिया। इस आयोजन में बुद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बाबा साहेब के पोते भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर सहित प्रवीण निखाड़े, पीएच गायकवाड़ सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। सरकारी स्वीकृति में पैच। दोस्तों, हड़मतिया गांव के दलित जनों द्वारा धर्मांतरण के लिए जिला कलेक्टर को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया गया, लेकिन जानकारों ने बताया कि सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों में कमियां बताते हुए इनकी पूर्ति करने को कहा गया है, जिसके बाद ही सरकारी रिकॉर्ड में धर्म परिवर्तन का अंकन होगा। मनसुख वाघेल ने बताया कि बुद्ध धर्म अंगीकार करने पर कई लोग अपने हिंदू नाम भी परिवर्तित कर देते, लेकिन यहाँ किसी भी ग्रामीण ने नाम नहीं बदले क्योंकि आधार कार्ड सहित अन्य पहचान दस्तावेजों में नाम बदलने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल है कुछ भी नया अपनाना। दोस्तों, बचपन से जिन रीति रिवाजों और आस्थाओं ने भीतर घर कर लिया हो, उन्हें रातों रात छोड़ना मुश्किल होता है, विशेषकर महिलाओं के लिए जो स्वभाव से पुरुषों की तुलना में अधिक धार्मिक और कोमल हृदयी मानी जाती हैं। गांव की जयश्री पत्नी जयंती भाई कहती है कि घर से देवी देवता के चित्र हटाने, पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि छोड़ने, मृत्यु पर अस्थि विसर्जन आदि नहीं करने जैसे निर्णय मुश्किल होंगे, लेकिन जो अपमान वेदना हिंदू धर्म में रहते हुए भेदभाव के रूप में झेले हैं, उनके आगे कोई मुश्किल बड़ी नहीं है। एक अन्य महिला अंजू वाघेला कहती है कि बुद्ध धर्म अपनाने के बाद समुदाय नशे की लत से मुक्त हो जाएगा, घरों में कलह समाप्त होंगे और महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा, जो गृहिणियों को भी सशक्त बनाएगा। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सर्वाधिक बुद्ध धर्मावलंबी। विशद हड़मतिया में ग्रामीणों को धम्म दीक्षा दिलवाने वाले अमरावती महाराष्ट्र के भंतेजी आनंद बौद्ध भिक्षु विगत 10 माह से गुजरात के कई गांव कस्बों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भंते आनंद महाराष्ट्र में रेलवे में लोको पायलट थे, जिन्होंने 20 वर्षों की सरकारी सेवा छोड़कर बुद्ध धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नौकरी छोड़े इन्हें 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों, ये वंचित समुदाय को बुद्ध धर्म से जोड़कर इनके कल्याण को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। डॉ मूकनायक से विशेष बातचीत में इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में बाबा साहेब द्वारा बुद्ध धर्म 1956 में अंगीकार करने के बाद लाखों की संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म का परित्याग किया। महाराष्ट्र में 95% दलित बुद्ध धर्म अपना चुके हैं और महाराष्ट्र में 95% दलित बौद्ध धर्म अपना चुके हैं और सशक्त बन चुके हैं। भंते आनंद कहते हैं कि बुद्ध धर्म अपनाने वालों के जीवन में करिश्माई परिवर्तन हुए हैं। इनका जीवन स्तर, रहन सहन और शिक्षा का स्तर सुधरा है। दलित अत्याचारों के मामले कम हो गए हैं, भेदभाव से विमुक्त हो गए हैं। ये कहते हैं कि बीते कुछ वर्षों में गुजरात में बुद्ध
धर्मावलंबियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, क्योंकि प्रांत में दलित समुदाय जागरूक है। भंते आनंद ने कहा कि इन्हें सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता है और विशद हड़मतिया में 100% दलित परिवारों द्वारा धम्म दीक्षा ग्रहण करना तो न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत में पहली और ऐतिहासिक घटना है। कई लोग प्रेरित हुए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार कई कस्बों और गांवों से निमंत्रण प्राप्त हो रहे हैं। आने वाले दिनों में राजकोट और अन्य जिलों में ऐसे और आयोजनों की तैयारियां की जा रही हैं। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1956 को खुद बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बाबा साहेब ने सैकड़ों लोगों को त्रिशरण और पंचशील के पाठ के बाद ये 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दूसरे हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर कहा गया कि वो ना तो उनमें आस्था रखेंगे, ना ही इनकी पूजा करेंगे। बुद्ध को विष्णु का अवतार न मानने की कसम भी इस प्रतिज्ञा का हिस्सा थी। चोरी नहीं करना, नशे व्यसन से दूरी, समानता में विश्वास, बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग पर चलने आदि संकल्प भी शामिल हैं।